हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलस कथा का अध्ययन किया था। अब हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, या वेद कितने हैं। वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कितनी कवियों का या कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, बृहदारण्यकोपनिषद में क्या बताया गया है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा के देते थे, मैत्रेयी किस रुचि की थी, या जनक की सभा में कौन कुशल वाचकन्वी रहती थी। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, चालुक्य वंश क्या था, चंद्रादित्य कौन थे, विजय भट्टारिका अर्थात बिजंका कौन थी, बिजंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, दांडी कौन थे, कंपन राय की रानी कौन थी, पंडिता क्षमा राव के बारे में उल्लेख करें, शंकर चरित्रम की रचना कैसे हुई। निम्नलिखित प्रश्नों को आप इस वीडियो में जानेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। जो समाज की गाड़ी है पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। जो हम लोग का साहित्य है उनमें उन दोनों का समान महत्व भी है। वर्तमान में सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। जो वर्तमान में जितने भी साहित्य का रचना हो रहा है, जितने भी उसमें क्या है जी, स्त्रियां भी तत्पर हैं, आगे की ओर बढ़ रही हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि और यश लाभ कर रही हैं, और वो ये लोग क्या कर रही हैं जी, यश को लाभ कर रही हैं, यश को प्राप्त कर रही हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि और यश लाभ कर रही संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका योगदान कमोबेश रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में चर्चा हुआ है, जिससे साहित्य रूपी कोश को भरने में उनका योगदान ज्ञात होता है। इस चैप्टर में अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका में उन महत्वपूर्ण अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में जिक्र हुआ है, जिससे साहित्य रूपी कोश भरता है, उनको साहित्य में योगदान मिलता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों का द्वारा समृद्ध किया गया है। यह जो विशाल संस्कृत जो साहित्य है उसमें विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा इसे लिखा गया है, इसे समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जैसे पुरुष दक्षित थे, वैसे भी स्त्रियां सावधानी से लघु ही प्राप्त होती थी। अर्थात शास्त्र का काव्य का जब रचना हुआ, जिस प्रकार पुरुष तत्पर थे, दक्षित थे उसको बनाने में, उसको लिखने में, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी थीं। वैदिक युग में मंत्र दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थीं। वैदिक जब युग चल रहा था तो मंत्र दृष्टा में न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी, ऋषिकाएं भी अपना काम कर रही थी। ऋग्वेद में 24 तथा अर्थवेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा के रूप में 5 ऋषिकाएं दर्शनवती कही गई हैं। देखिए ऋग्वेद में 24 स्त्रियों का वर्णन है, अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का। इस जैसे अमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंबरिणी इत्यादि, इन सभी ऋषिकाओं का इन वेदों में वर्णन है। फिर आपसे हम एक बार क्वेश्चन किए थे बृहदारण्यकोपनिषद में किसका वर्णन है, तो चलिए इसका जवाब अब आप लोग को मिलेगा कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी। आपको इतना याद हो गया होगा कि बृहदारण्यकोपनिषद में मैत्रेयी नाम की रानी का वर्णन है।
और जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेयी, वो दार्शनिक रुचि की थी। आपसे ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मैत्रेयी किस रुचि की थी, तो दार्शनिक रुचि की थी, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की अर्थात दर्शन की शिक्षा देते थे। ऐसा कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, आत्म तत्व की। ठीक है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। उसके बाद है जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचकन भी रहती थी। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो जनक थे उनकी सभा में कौन कुशल वाचकन भी रहती थी, जिनका नाम है गार्गी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों ने करीब 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं। देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है। अब जो 40 कवित्रियां हैं उनके 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं, बिखरे हुए हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तभी हम आपको बोले कि विजयांका कौन थी। विजयांका को विजय भट्टारिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यह श्याम वर्ण की थी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि विजयांका किस वर्ण की थी, तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। इस पद से स्पष्ट होता है कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता। इस श्लोक में कवित्री विजयांका ने बड़े गर्व से अपने रूप माधुर्य को उद्घोषित कर दांडी की कथन सर्वशुक्ला सरस्वती को गलत कही है। देखिए, सर्वशुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। किसने कहा है, तो दांडी ने कहा है। अब है उसका समय अर्थात विजयांका का समय अष्टम शतक 8वीं सदी अनुमानता कहा गया है कि विजयांका का जो समय था वो 8वीं सदी में था। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। अर्थात चालुक्य वंश के जो राजा हैं चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी का नाम, उन्हीं की पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका, जिनको हम लोग विजयांका के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि विजयांका का पूरा नाम क्या है, तो विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसका नाम है, तो विजयांका का नाम है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, किंतु शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कवित्री अपने स्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रंबा। ये जो तीनों कवित्रियां हैं वो अपने स्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब इनके जो पद हैं एकदम सुंदर सुंदर हैं। फिर है विजयनगर राज्य में के नरेश अर्थात विजयनगर राज्य के राजा लोग संस्कृत साहित्य के संरक्षणार्थ प्रयास के लिए विख्यात हैं। जो विजयनगर राज्य के जो लोग हैं और संस्कृत भाषा के संरक्षणार्थ प्रयास के लिए विख्यात है। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां होती थी, अभी भी रहती हैं। विजयनगर राज्य में संस्कृत रचना में, संस्कृत में सबसे अच्छी रानियां, कुशल रानियां रहती थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नाम का महाकाव्य अपने स्वामी मधुरै विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की थी। अब क्वेश्चन यह आता है कि मथुरा विजयम नाम का पुस्तक जो है, महाकाव्य जो है, उसकी रचना किसने की, क्यों इसका नाम मथुरा विजयम पड़ा। देखिए, कंपन राय की रानी हुआ करती, 14वीं सदी की बात है। कंपन राय की रानी हुआ करती थी गंगा देवी। उन्होंने ही मधुरा विजयम नाम का महाकाव्य की रचना की थी। किस घटना के आश्रय पर, तो अपने पति मधुरै विजय घटना का आश्रय लेकर उसकी रचना की थी। कंपन राय का वर्णन 14वीं सदी में किया गया है। उनकी पत्नी का नाम क्या था जी, गंगा देवी। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की थी, तो मथुरा विजयम। इसमें संस्कृत गद्य का छठा समस्त पदावलियां ललित पद विन्यास में बहुत सुंदर है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यंत लंबे पदावलियां नहीं प्राप्त होते हैं।
आधुनिक काल में संस्कृत में लेखिकाओं ने पंडिता छमाराव, जिनका काल था 1890 से 1953 ईस्वी, नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। एक पंडिता छमाराव आधुनिक काल में एक पंडिता छमाराव नाम की विदुषी, जिनका समय था 1890 से 1953। ये विदुषी जो हैं वह अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, जो एक महान विद्वान थे, ये जो आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पंडिता छमाराव का काल कब से कब तक था, तो 1890 से 1953। उनके पिता का क्या नाम था, तो पांडुरंग पंडित, जो कि क्या थे जी, एक महान विद्वान थे। का जीवन चरित्र शंकर चरित्रम की रचना का गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने सत्यग्रहिता, मीरालहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद के ग्रंथों की भी रचना की। देखिए, जो शंकर पांडुरंग पंडित थे वह पंडिता छमाराव के पिता थे। उन्हीं के जीवन चरित्र अर्थात शंकर चरित्रम की रचना किन्होंने की जी, पंडिता छमाराव ने अपने पिता को संदर्भ में रख करके शंकर चरित्रम की रचना की। इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित से। फिर है, वर्तमान काल में लेखनी में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदिन संस्कृत साहित्य की प्रतिपूर्ति कर रही हैं। ये जो जितनी भी कवित्रियां हैं, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी संस्कृत साहित्य की प्रतिपूर्ति कर रही हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।